पलक बेटा, कहते हैं कि घर में गृह लक्ष्मी का प्रवेश होता है तो लक्ष्मी घर में आती है। आज मैं मां से प्रार्थना करूंगी कि घर में खुशियों की बौछार हो। आओ बेटा, गृह प्रवेश करो। रिश्ते हैं नए, मंजिल भी नई। रिश्ते हैं नए, मंजिल भी नई। रिश्ते हैं नए, मंजिल भी नई। कुछ शर्माई सी, कुछ शर्माई सी है पलकों पे ये खड़ी। सपनों की पालकी, हाँ सपनों की पालकी। सपनों की पालकी, सपनों की पालकी। भाभी, ये आखिरी चांस है, आपको अंगूठी ढूंढनी और जीतना है, जल्दी कीजिए। हाँ, चलो चलो। मैं तो पहले से ही हार चुकी हूं, अब हारने के लिए बचा ही क्या है। यस, प्रांजल जीत गया। पलक, इसका मतलब जानती हो? प्रांजल अब तुम पर जिंदगी पर राज करेगा। जानवी बेटा, पलक थक गई होगी, उसे रूम में ले जाओ। जाओ बेटा। दक्ष, तुम कहाँ हो? कल से तुम्हारा कोई अता पता नहीं है। और तो और तुम शादी में भी नहीं आए। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है, एक अजीब सा डर लगा रहता है, लेकिन मैं अपने दिल की बात किसी से कह भी तो नहीं सकती। क्या बात है पलक, तुम खुश तो हो ना? आज तो तुम चांद से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही। मैं जानता हूं पलक, दुनिया के सामने तुमने मुझसे शादी कर ली, लेकिन तुम्हारे दिल की दुनिया में मेरा नाम कहीं नहीं है। शादी का बंधन रस्मों से जुड़ता है, लेकिन दिल का बंधन सिर्फ दिल से जुड़ता है, और तुम्हारा दिल तुम्हारे पास नहीं है। हमारे बीच कोई रिश्ता जुड़े या ना जुड़े, लेकिन दोस्ती का रिश्ता जुड़ सकता है ना? दोस्ती का रिश्ता सबसे ऊंचा होता है, ना कुछ मांगता है और ना ही कुछ चाहता है। एक दोस्त होने के नाते क्या मैं तुम्हारे आंसू पहुंच सकता हूं?
मैं कोशिश करूंगा कि आज के बाद तुम्हारी आंखों में कभी आंसू ना आए। मैं आंसू पहुंचने वाला साथी बनना चाहता हूं, देने वाला नहीं। एक और बात पलक, जब तक तुम मुझे अपने सच्चे दिल से अपना नहीं लेती, तब तक मैं यहां जमीन पर सो जाऊंगा, क्योंकि किसी भी रिश्ते में जबरदस्ती अच्छी नहीं लगती। लेकिन जिंदगी भर मैं तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा। गुड नाइट। पलक, तुम मेरी पत्नी बन गई। तुम्हारे दिल पर मेरा नाम भले ही ना लिखा हो, तुम्हारे दिल से दक्ष का नामो निशान मिटा दूंगा। हेलो। हेलो। माँ, काम हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। इसे काम होना नहीं, काम तमाम होना कहते हैं। एक इमरजेंसी है, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, जो प्रांजल की शादी से भी ज्यादा जरूरी है। दक्ष, दक्ष ने मुझे अब तक फोन क्यों नहीं किया? हे भगवान, कहाँ होगा वो? नहीं, दक्ष जरूर कोई मुसीबत में है, वरना मुझे फोन करता। माँ भी इसका पता नहीं लगा सकी। नहीं, मुझे घर वालों को बताना होगा। केशवी, ये क्या कह रही हो तुम? मैं सच कह रही, जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। आप लोग मेरी बात क्यों नहीं मानते? प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? किसे हुई है प्रॉब्लम? दक्ष को। जानते हो, कल जब तुम्हारी शादी हो रही थी, तब मुझे दक्ष का फोन आया था। वो मुझसे कुछ कहना चाहता था, लेकिन एन वक्त पर उसका फोन कट हो गया। मेरी बात मानिए, देयर इज डेफिनेटली सम प्रॉब्लम। ओहो, तुम भी ना केशवी। अगर दक्ष को वाकई में कोई प्रॉब्लम हुई होगी, तो फिर वो तुम्हें दोबारा फोन जरूर करता। हम सब जानते हैं कि यह शादी किन हालात में हुई है, और शायद दक्ष ये शादी देख नहीं पाता, और कुछ वक्त वो अकेला रहना चाहता है, तो शायद गया होगा कहीं। ठीक है, तुम्हारी बात मान ली, लेकिन तुम्हारी शादी तो हो चुकी ना। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। केशवी, अभी अभी तो सुबह हुई है, पूरा दिन बाकी है, आ जाएगा वो। नहीं प्रांजल, तुम जो चाहे कह लो, मेरा दिल नहीं मानता। मेरी बात मानिए, देयर इज डेफिनेटली सम प्रॉब्लम। ठीक है, तुम्हें जो सोचना है सोच लो, लेकिन ये सारी बातें पलक को मत कहना, वरना उसे टेंशन हो जाएगी। और तुम ये तो नहीं चाहती हो ना कि पलक को कोई टेंशन हो जाए? अभी अभी तो उसकी शादी हुई है। प्रांजल, ऐसी कौन सी बात है जिसे सुनकर मैं टेंशन में आ जाऊंगी? कुछ नहीं पलक, मैं सिर्फ केशवी से कह रहा था कि अभी अभी हमारी शादी हुई है, तो घर का कोई भी काम तुम्हें दिया नहीं जाए। गलत कहा तुमने प्रांजल। इस घर के लिए मैं नई नहीं हूं, और ना ही ये घर मेरे लिए नया है। पहले भी तो मैं
दक्ष फोन क्यों नहीं उठा रहा है? तुम क्या कर रही थी पलक? मैं वो दक्ष को फोन लगा रही थी। रिंग बज रही है लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा है। पता नहीं कहाँ होगा वो। तुम तो जानती हो ना पलक, हमारी शादी किन हालातों में हुई है। दक्ष की क्या हालत होगी ये सोचो, क्या बीत रही होगी उस पर। फिर भी तुम चिंता मत करो, वो जल्दी वापस आ जाएगा। वो तो ठीक है प्रांजल, लेकिन दक्ष मुझे फोन क्यों नहीं कर रहा है? जब मैं उसे फोन कर रही हूं तो वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है। कम से कम उसे मुझे तो फोन। मैं नीचे जाती हूँ, मुझे कुछ काम है। मैं जानता हूं पलक, तुम अब भी दक्ष के बारे में सोचती हो और वो तुम्हारे दिल में। प्लीज प्रांजल, हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। आज जब यहाँ दक्ष नहीं है फिर भी तुम उसके लिए इतनी बेताब। अब वो चाहे भी तो हमारे बीच नहीं आ पाएगा। शादी के इस बंधन ने मुझे आजाद कर दिया लेकिन उसे बांध दिया। वो आखिर है कहाँ? हेलो। हेलो प्रांजल। मैं जानती हूँ प्रांजल, तुम अपने लाडले भाई के लिए काफी परेशान होगी और तुमसे ज्यादा परेशान होगी तुम्हारी बीवी। लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, दक्ष मेरे पास है। क्या? ये आप क्या कह रही है? दक्ष आपके पास है? तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए प्रांजल। अगर मैं नहीं होती तो तुम्हारी शादी भी नहीं होती, क्योंकि दक्ष को सब कुछ पता चल गया है। वो तुम्हारी शादी रोकने आ रहा था, वो तो मेरे आदमियों ने उसे पकड़ लिया। अब जब तक मैं ना कहूं आप उसे वहीं रखिएगा। थैंक्स मां। इसलिए दक्ष अब तक घर नहीं पहुंचा। एक तरफ से अच्छा ही हुआ, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। ये लो प्रांजल, तुम्हारी चाय। थैंक यू। चले शाने, खाना खा ले वरना भूखा मर जाएगा। अब नीचे उतरो, मैंने तुमसे कहा था ना कोई काम नहीं करना। देव, बैग ही तो उठा रही थी। अरे बैग वैग कुछ नहीं उठाना। जानो तुम माँ बनने वाली हो, अपना नहीं तो कम से कम बच्चे का ध्यान रखो। तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगा? मुझे कुछ नहीं पता, हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। बस जूस पिया तुमने? जूस भी पिया और डॉक्टर के पास भी जा रहे हैं। कैसी हो जानवी? मैं ठीक हूँ भाभी, आज हम दोनों डॉक्टर के पास जा रहे हैं चेकअप के लिए। ऑल द बेस्ट जानवी। देव, जानवी का ख्याल रखना। अब तुम्हें वाकई में देव बनना है। पापा बनने जा रहे हो तुम। कहते हैं बच्चे का प्यार पिता की बुरी से बुरी आदतें भी छुड़ा देता है। क्या मतलब? वो जानो, इनका कहने का मतलब है वो मेरी जो सिगरेट पीने की गंदी आदत है ना वो। मैं प्रांजल के साथ मंदिर जा रही हूँ, तुम्हारे लिए जरूर प्रार्थना करूंगी। मुझे दे दीजिए। बाय बाय। मुझे भी इस पलक के लिए प्रार्थना करनी ही पड़ेगी। आजकल कुछ ज्यादा ही आरती उतार रही है मेरी। तो क्या मांगा भगवान से तुमने? भगवान से जो मांगते हैं वो कहते नहीं है, वरना वो मुराद पूरी नहीं होती। मैं जानता हूं तुमने क्या मांगा, यही ना कि दक्ष सही सलामत घर वापस आ जाए। तुम मुझे बताओ या ना बताओ,
लेकिन मैं तुम्हारे दिल की धड़कन सुन सकता हूँ। प्रांजल, मैंने भगवान से मांगा तो वही है, लेकिन प्रांजल, सॉरी प्रांजल, प्लीज बात को समझने की कोशिश करो। मुझे दक्ष की बहुत चिंता हो रही है और तुम्हें भी हो रही होगी। भाई है वो तुम्हारा। पलक, मैं तुमसे प्यार करता हूं और प्यार में जलन होती है और होनी भी चाहिए। खैर, चलो घर चलते हैं। सब लोग हमारा इंतजार करते होंगे। चलो। प्रांजल, ये पुलिस की गाड़ी हमारे घर के बाहर क्या कर रही है? क्या हुआ होगा? लेकिन इंस्पेक्टर साहब, आपसे ये किसने कह दिया कि हमें दक्ष की तलाश है? हम में से किसी ने पुलिस स्टेशन जाके ये रिपोर्ट नहीं लिखवाई। गलत, मैंने लिखवाई है। इन्हें यहां मैंने बुलाया है। केशवी, ये तुमने क्या किया? हमारे घर में पुलिस? मां, सॉरी टू से, लेकिन आप शायद भूल रही हैं, आपका बेटा दक्ष 2 दिन से घर नहीं आया। आप अपने बेटे प्रांजल की प्री पोस्ट शादी की तैयारियों में इतनी बिजी थी कि आप भूल गई आपका दूसरा बेटा भी है जिसका नाम दक्ष है, जो कि आज लापता है। 2 दिन से घर नहीं है। मैंने उसकी आवाज सुनी है, उसकी आवाज में घबराहट सुनी है। मैं जानती हूं वो जरूर कोई तकलीफ में है। मैंने आप सबसे कहा भी, लेकिन नहीं, यू ऑल गेव मी अ डेफ ईयर। इसीलिए सोच समझकर मैंने ये फैसला लिया और इन्हें यहां बुलाया। वो जरूर कोई तकलीफ में है।